बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, कल 26 मई से मालेगांव शहर से हज कमेटी के ज़रिए बहुत सारे हुज्जाज कराम सफ़र के लिए रवाना हो रहे हैं। हज एक अहम फ़रीज़ा है जिसकी अदायगी के लिए शहर मालेगांव से बहुत सारे हुज्जाज कराम रवाना हो रहे हैं। सबसे पहले मैं इसमें मालेगांव से ही शुरू करूंगा कि क्या एहतियात रहना चाहिए, यहाँ से लेकर सऊदी अरब में क्या एहतियात रहना चाहिए, मक्का में आपको किस तरीके से रहना है, मदीना मुनव्वरा में किस तरीके से रहना है, किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है। तो सबसे पहले हुज्जाज किराम जाने के वक्त जो हमारे यहाँ एक रिवाज चला है कि बुआ भी साथ में जाएंगी, चच्ची भी जाएंगी और 14-14, 18-18 लोग एक गाड़ी में भर के जा रहे हैं। बेइंतहा गर्मी का दिन है। सबसे पहले एहतियात ये करें कि कम से कम पहुंचाने के टाइम सिर्फ 2 लोग चले जाएं, क्योंकि पहुंचाने के टाइम में इतना कुछ है भी नहीं। रास्ता सिर्फ आपको देखते जाना है, एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट से वापस आना है। लेने जाने के लिए आप बाकायदा एहतमाम करके जा सकते हैं, क्योंकि एक खुशी का वक्त होता है। हाजी अपना फ़रीज़ा अदा करके वापस आया है, तो आप लेने जाने के टाइम एहतमाम करके घर वालों को, रिश्तेदारों को लेकर जा सकते हैं। दूसरा, एयरपोर्ट पर देखने में आया है, ख़ास तौर से हमारे शहर मालेगांव के जो लोग जाते हैं, बच्चे लोगों को साथ में लेकर जाते हैं। वहाँ पर एयरपोर्ट पे इलेक्ट्रिक जीना है, बच्चे उस जीने से और लिफ्ट से खेलते हैं। खुदा न खास्ता इतने मुक़द्दस टाइम पर, इतनी खुशी के टाइम पर कुछ हादसा हो जाए, कोई बच्चा लिफ्ट के किसी जद में आ जाए या वो इलेक्ट्रिक जीने के से ज़रिए कुछ नुकसान हो जाए, तो आप बच्चों को भी ना ले जाएं और लेकर जाएं। तो एयरपोर्ट पर ख़ास तौर से ये एहतियात करें। उसके अलावा एक चीज़ और देखने आई है कि इस्लाम का इतना बड़ा फ़रीज़ा हज अदा करने जा रहे हैं, हमारे वालिदैन हैं या भाई है या बहन है, और हमारे घर की ख़वातीन एयरपोर्ट के ऊपर बिना नकाब के पूरे एयरपोर्ट के ऊपर चलते रहते हैं। कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, बेपर्दगी बेइंतहा हो रही है। ये पहुंचाने में और लाने ले जाने में जो लोग साथ में जाते हैं, बाकायदा मालेगांव से एहतमाम करके जाते हैं। वहाँ पर पार्किंग में बैठकर माफ़ करना, बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है कि बाकायदा पार्किंग में बैठकर बुर्का उतारने के बाद मेकअप करके एयरपोर्ट पे घूमा जाता है। तो ये बेइंतहा गलत है, आपको इस चीज़ का भी एहतियात करना है। उसके बाद जिद्दा एयरपोर्ट पहुंचता है हाजी, वहाँ से शुरू करते हैं। आपको अपना सामान एकदम इत्मीनान के साथ अपना सामान देख लेना है और उसको लेकर अपने जो भी बिल्डिंग नंबर है वहाँ पर जाना है। इत्मीनान के साथ में अपना रूम नंबर वगैरह रहता है, वहाँ सब हो जाए। उसके बाद आपको पैसों की बहुत हिफाजत करना है। होता है ये कि हाजी अगर 5,000 रियाल लेकर गए तो पूरा 5,000 रियाल जेब में लेकर घूमता रहता है। उसमें हादसा ये होता है कि वहाँ कुछ रहते हरकत करने वाले, कोई बंगाली रहते हैं, कोई पाकिस्तानी रहते हैं, किसी बहाने से चेक इन वगैरह बोल कर के आपके पास क्या है, वीज़ा है नहीं है, ये बोल कर किसी न किसी तरीके से वो पैसा उनका चोरी हो जाता है या किसी हादसे में गिर जाता है। तो आपको एहतियाती तौर पर आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो बड़ी बैग है रूम पे उसके अंदर रखना है, और जो सिर्फ इस्तेमाल के रोज़ाना 100 रियाल, 50 रियाल, 150 रियाल, आप ये इतना पैसा जेब में लेकर घूमें, इतना दिन भर के काम में आ जाएगा। दूसरा, हज कम्युनिटी से आपको रिहाइश दी जाती है अजीज़िया में, जो कि मक्का मुकर्रमा से 9 से 10 किलोमीटर दूर है, और रोज़ाना वहाँ से बस का एहतमाम है। आपको बस में आना जाना है, तो उसका एक शेड्यूल लगा लें। रोज़ाना आपको सुबह में आराम चले जाना है, रूम पे से ही पेट भर के खाना खा के नाश्ता करके चले जाना है। शाम तक के ऐसा की नमाज़ तक के आपको वहाँ रहना है। तो इसमें आपको पूरी चारों नमाज वहाँ पर मिल जाएंगी। और हरम के आसपास को में टावर में या आसपास में कुछ नाश्ता वगैरह की दुकानें, वहाँ से आप 1-2 टाइम का नाश्ता कर सकते। बार बार आने जाने में बदनज़मी होती, फिर मियाँ बीवी बिछड़ जाते, उसके अंदर फिर वहीं पर तक करने लग जाते और तकरार होती, बाकायदा मियाँ बीवी में वहाँ तकरार होती। बोलते मक्का बहुत गर्म रहता, आदमी को ज़्यादा जलाल आता, फिर वहाँ पर झगड़े होते। तो इन सब चीज़ों से एहतियात करते हुए एक आपको प्लान करना है कि इतनी टाइम यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, या हरम में भी कोई एक मुकाम बना लेना है कि यहाँ पर अगर बिछड़ गए तो यहाँ मिलना है। और नहीं तो कम से कम दोनों मियाँ बीवी एक छोटा मोबाइल ले लें, वहाँ सिम फ्री मिलता है।
कम से कम छोटा मोटा रिचार्ज मार ले, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहे। ये सब एहतियाती तदाबीर के साथ, इत्मीनान के साथ आपको इतना मुक़द्दस फ़रीज़ा है उसको अदा करना है। तो मैं हुज्जाज किराम से ख़ास तौर से ये अपील करना चाहूँगा कि फ़ुज़ूल कामों में, फ़ुज़ूल बातों में, ख़ास तौर से मोबाइल में बिल्कुल भी वक्त नहीं देना है। आपको जो भी वक्त वहाँ मिला है 40 दिन 35 दिन को ज़्यादा से ज़्यादा आमाल में लगाना है। नमाज़ों की ख़ास तौर से पाबंदी करना है। होता ये कि हुज्जाज किराम जब यहाँ से जाते हैं 5 से 10 दिन तक के जो शुरुआत के दिन रहते हैं उसके अंदर थोड़ा बताते, फिर उसके बाद से वहाँ भी नमाज़ें छोड़ना शुरू कर देते। तो मेरी ये गुजारिश है कि कम से कम 5 वक्त की नमाज़ वहाँ पर पूरी पाबंदी के साथ करें और फ़ुज़ूल कामों में अपना वक्त ना लगाएं। मोबाइल में ख़ास तौर से वक्त अपना ज़ाय ना करें। उसके बाद मदीना मुनव्वरा में भी ये देखने में आया है कि हुज्जाज किराम ज़्यादा वीडियो में, सेल्फ़ी में अपना वक्त गुजारते हैं वहाँ ख़ास तौर से, क्योंकि वहाँ पहुँचने तक के दिन ज़्यादा हो चुके रहते। तो बोलना चाहिए कि वो असर ख़त्म हो जाता और वहाँ जाकर नमाज़ें कज़ा करने लग जाते बाज़ार में, क्योंकि वहाँ जाकर ख़रीदी करने का मूड रहता, तो ख़रीदी में वो नमाज़ें कज़ा करने लग जाते, नमाज़ें छोड़ने लग जाते। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप कम से कम जितने भी दिन मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में हैं अपने नमाज़ों की पाबंदी करें, आमाल में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाएँ। रवानगी की टाइम सामान में आपको जो कैंची वगैरह है, कैंची है या आप कुछ दूसरी ब्लेड वगैरह ले रहे हैं तो उसको बड़े बैग में रखना है। और लिक्विड अगर कुछ सामान है उसको भी आपको बड़े बैग में रखना है एहतियात के साथ। छोटे बैग में, हैंड बैग में ये सब चीज़ें नहीं लेना है। ये सब चीज़ें एयरलाइंस में अलाउड नहीं है। और एक ख़ास बात, आपको पावर बैंक भी अपने साथ रखना है। हैंड बैग में या तो बड़े बैग में नहीं रखना है, अपने साथ रखना है। जो लोग किसी चीज़ का मतलब इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे आमतौर पर बीड़ी, सिगरेट वगैरह की आदत रहती, पान तंबाकू की, तो पहले तो यहीं से नियत कर ले कि इतने बड़े फरीज़े में जा रहा हूँ, इंशाल्लाह अब छोड़ दूँगा, ना लेकर जाएं। कम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि ना ले जाएं। और अगर आप लेकर भी जा रहे हैं तो उसको मिक़दार कम रखें, कम से कम लेके जाएं, बड़ी बैग में रख कर लेके जाएं। एक ख़ास गुजारिश ये है कि जो भी हुज्जाज किराम वहाँ पर पहुँच गए हैं या जाने वाले हैं उनको ये मेरा मशवरा है कि अगर कोई भी आपको मसला है हज के ताल्लुक़ से तो वहीं आपस में बहस ना करें कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, दम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। बहुत सारे उलमाए कराम शहर मालेगांव के हैं, आप उनका नंबर रखें, मालेगांव शहर से रब्ता करें, उलमा से रब्ता करें, मशवरा करें। उसके बाद उलमा जैसा मशवरा देंगे उसके ऊपर अमल करें, वरना आपका हज ज़ाय हो सकता है। आप एहतियात करें इन तमाम चीज़ों में। जो हुज्जाज किराम अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं उनसे ये मेरी गुजारिश है, ये खुसूसी गुजारिश है कि दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा लगे हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए, शहर मालेगांव के लिए, और ख़ास तौर से अपने करीबी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। हम सबको दुआओं में याद रखें।